दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको कि आप प्यार से IRCTC बोलते हो, इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स हम पढ़ेंगे, जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। सो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर लैक्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1159 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1268 करोड़ और पिछले साल 1117 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो देखिए 1117 का रेवेन्यू 1159 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली अब देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली 1268 का 1159 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वार्टरली कंपनी के रेवेन्यू में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की 61 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 61 करोड़ और पिछले साल 51 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो 51 की हो चुकी है 61 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अदर इनकम बढ़ी है। क्वार्टरली 61 की 61, यानी कि सेम ही अदर इनकम देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 1220 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1329 करोड़ थी और पिछले साल 1169 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही थी। सो 1169 की हो चुकी है 1220 करोड़। ईयरली जो है कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, या फिर एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। और 1329 की जो इनकम थी वो घटकर 1220 करोड़ हो चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर कंपनी के खर्चे देखें, सो कंपनी ने इस क्वार्टर में 778 करोड़ के खर्चे किए, पिछले क्वार्टर में 903 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 759 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 759 के खर्चे हमें 759 के खर्चे बढ़कर 778 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं सालाना बेसिस के ऊपर। एंड क्वार्टरली 903 के खर्चे घटकर जो है 778 करोड़ हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्के से खर्चे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है 442 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 472 करोड़ था और पिछले साल 411 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो 411 का 442 हो चुका है टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट, एंड 472 का गिर के 442 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और द ईयर भी कहते हैं, तो वो देखने को मिल रहा है, ये देखिए, सो देखने को मिल रहा है हमें 330 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 358 करोड़ और पिछले साल 307 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो 307 का नेट प्रॉफिट 330 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ही परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 358 का 330, यानी कि क्वार्टरली हल्का सा ही कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं है, यानी कि जिस परफॉर्मेंस की वजह से कल के दिन शेयर क्रैश होगा, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। थोड़ा बहुत खराब देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, लेकिन ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 4 रुपये 13 पैसे का है। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 48 पैसे का था और पिछले साल 3 रुपये 85 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। सो 3 रुपये 85 का ईपीएस 4 रुपये 13 पैसे हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टरली 4 रुपये 48 पैसे का ईपीएस घटकर 4 रुपये 13 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टरली कंपनी के नंबर्स तो खराब आई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। चाहो तो आप सेगमेंट वाइज भी इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कंपनी जो है कैटरिंग से रेल नील, जिसको आप पानी की बोतल पता होगी आपको, जो आप ट्रेन में सफर करते हो तब आपको बिस्लेरी दी जाती है, उसको ही रेल नीर कहते हैं। इंटरनेट टिकटिंग जैसे कि आप बुक करते हो पेटीएम से और कोई भी प्लेटफॉर्म से, तो इंटरनेट टिकटिंग से भी कंपनी कमाती है, टूरिज्म से भी कंपनी कमाती हुई नजर आती है। सो ये कंपनी के सेगमेंट। सो ये थे दोस्तों ओवरऑल कंपनी के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।